Namaskar, a warm good evening to all of you. This is Sayan Patni from SGSH Publication, Spread Goodness, Spread Happiness. आज के इस सेगमेंट में हमारे साथ जो उपस्थित हैं वो उनका नाम है श्रीमती मधु वशिष्ठ जी, जो अभी हाल फिलहाल में फरीदाबाद हरियाणा में निवासी हैं और इससे पहले वो दिल्ली गवर्नमेंट में थी और दिल्ली गवर्नमेंट के साथ ही उन्होंने वहाँ से रिटायरमेंट लिया। मैं मैम का बहुत बहुत अभिवादन करना चाहूँगा, वेलकम करना चाहूँगा आज के इस शो में। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, थैंक यू, नमस्ते जी सबको। जी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैम की जो एक पुस्तक है अनुभव नाम से, वो हमारे पब्लिकेशन के साथ प्रकाशित हुई है। इसके लिए मैम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, इससे पहले कि मैं आपकी पुस्तक के बारे में आऊं, हमारे जो दर्शक हैं थोड़ा बहुत आपके बारे में जानना चाहेंगे मैम। मैं दिल्ली गवर्नमेंट से रिटायर हुई हूँ, पर मैं शुरू से बहुत पहले मतलब अपना स्कूल कॉलेज टाइम में मैं लिखा भी करती थी। और तब लकीली एक दो, तब तो इतना आसान थोड़ी ही होता था लिखना। तब तो पहले हमको पूरा पुल इन द टाइप करवाने के लिए घूमना पड़ता था, या बहुत सुंदर राइटिंग में लिख करके तब हमारे बुक कहीं पब्लिश होता था। रिटायरमेंट के बाद में जब मुझे बहुत खाली टाइम मिला, लाइफ में कभी खाली टाइम तो मिला ही नहीं, क्योंकि कॉलेज कॉलेज के बाद में ऑफिस, घर जाना, फिर फरीदाबाद से दिल्ली, तो बहुत मुश्किल तो था। तो जैसे ही रिटायरमेंट के बाद में टाइम मिला, तो बहुत टाइम मिला उस टाइम को मैंने राइटिंग करके अपने आप को व्यस्त जग गया। तो उसके बाद में आजकल तो बहुत ही इजी है लिखना भी। और लिखना तो इजी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिन पे मैं लिखती गई बहुत सारे हैं। जी मैम। प्रतिलिपि है, स्टोरी मिरर है, इतने सारे मंच है, सब कोई है। पर सबसे बढ़िया बात ये हो गई कि अब पब्लिश करना भी इतना आसान हो गया कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आप लोग जैसे पब्लिश भी बिना मेहनत के, मतलब बिना कहीं आए जाए जी हो जाता है। ये एक मिरेकल है जो हम लोगों के टाइम में नहीं था और अब है, और ये बहुत अच्छा लगता है जी मैम कि आप लोग हमारे घर तक आ रहे हैं। हमको कोई पुलिंदा नहीं बनाना, हमको कुछ नहीं करना, आप लोगों ने आकर के खुद ही पब्लिश करना है, खुद ही लेना। कितना इजी, कितना इजी। ये बहुत बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। जी मैम। जी धन्यवाद मैम। जिस तरीके से आपने बताया, और शायद वक्त के परिवर्तन के साथ साथ जैसा समय का चक्र चलता रहता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें परिवर्तित होते रहती हैं, उसमें हमें सुविधाएं भी ऐड होती रहती हैं हमारे साथ। तो वाकई में ये अपने आप में ही एक क्रांतिकारी परिवर्तन भी हम इसे कहेंगे, कि जिस तरीके से बहुत सकारात्मक क्रांतिकारी, जी मैम। सकारात्मक क्रांतिकारी परिवर्तन है। जी मैम, बिल्कुल। इसी से शुरुआत करते हैं मैम, अनुभव से, जो आपकी पुस्तक का नाम है अनुभव। कैसे हम मतलब कैसे कह सकते हैं कि अनुभव का क्या योगदान रहता है हमारे जीवन के निर्माण में, हमारे जीवन की प्रगति में अनुभव का कितना योगदान रहता है मैम? अब अनुभव जैसे कि मेरे कविताएं हैं, जो भी मैंने अपना समय में फील करा और जो भी मैं लिखना चाहती थी, लोगों को बतलाना चाहती थी। लिखना क्या, जो कि मैंने फील करा और मैं बतलाना चाहती थी, और आसपास में कोई भी सुनने को भी नहीं हो, और ये इतने सारे प्लेटफॉर्म्स मिलकर के मैं सारी दुनिया को ये वाला बात बतला सकती हूँ। तो ये मेरे अपने अनुभव है, जैसे कि जो मैं सोचती हूँ। जैसे मेरी एक कविता है वानप्रस्थ आश्रम, काश आज भी वानप्रस्थ आश्रम का चलन होता, तो उम्र के इस मोड़ पर भी मन मगन होता, मिल जाते सारे हम उम्र दोस्त वहीं, कंप्यूटर चले ना चले हमारी पीढ़ी को, तो मोबाइल की भी जरूरत नहीं। मतलब ऐसे जो जो मैं फील करती थी, अपनी सारी फीलिंग्स को जो भी मैं लिखती गई, कभी अच्छी फीलिंग्स, कभी वो, उनको अपने एक बुक में, ये रहा बुक आ गई है मेरे पास में, एक बुक में डाल दिया। ये बहुत बहुत अच्छा ही है, सकारात्मक ही है। जी मैम। जी
जी, जिस तरीके से आपने बताया मैम कि अनुभव अनुभव जो हैं हमारे पूरे जीवन का एक सार समेटे हुए होते हैं, हमारे जीवन की प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन मैम, क्या ये आवश्यक है कि अनुभव जो है वो वक़्त के साथ ही हमारे साथ डेवलप हों? यानी कि जैसे एक जो किशोर है, किशोर अपनी अवस्था को परिवर्तित करते आगे वयस्क अवस्था में गया और उसके बाद वृद्धावस्था की ओर को गया। क्या ये नेसेसरी हो जाता है कि वो उन्हीं अनुभवों से सीखे? या हमारे जो टाइम नहीं टू टाइम बन जाते हैं अनुभव? जी नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती कि अनुभव के लिए उम्र अनुभव देती है। उम्र नहीं, हमारे देखने का नजरिया अनुभव देता है। हो सकता है कि कोई अनुभव हम इतना उम्र लेकर के भी ना अनुभव कर सके हो, जो कि एक छोटे बच्चे ने अब उसकी परिस्थितियों ने उसे जो करवाया हो अनुभव, जरूरी नहीं है कि हमने भी वही अनुभव करा हो। जी मैम। मैं तो यही मानती हूँ कि अनुभव के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती जी मैम, बिल्कुल। कि प्रत्येक सीमा में इस वक्त में ये अनुभव होगा। कितने लोग उम्र के साथ में भी बड़े नहीं होते और कितने छोटी सी उम्र में भी बहुत अनुभव समेटे हुए बहुत बड़े होते हैं। जी मैम। जी। आज हम आपसे इसी अनुभव के विषय में थोड़ा-सा चर्चा करेंगे। मैं आपके ही कुछ जो आपने कविताएँ लिखी हुई हैं, उन्हीं के 1-2 शीर्षक मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ, जिसमें से एक शीर्षक जो देखा मैंने, जो कविता देखी, वो है थक गया हूँ मैं। तो मैम, ऐसा कोई पॉइंट होता है जीवन में जहाँ पे हम ये महसूस करते हैं कि मैं असल में अब थक चुका हूँ जीवन में, थोड़ा-सा विश्राम कर लेना चाहिए, मुझे थोड़ा-सा रुक जाना चाहिए, चलते-चलते नितांत में श्रांत हो चुका हूँ, थक चुका हूँ, आई एम फीलिंग टायर्डनेस एट दैट टाइम, तो अब थोड़ा रुक जाना चाहिए। थक गया हूँ, थकना तो सबको ही होता ही है। जी। थकना मीन्स ये होता है कि हर कोई कुछ भी करते करते थक तो जाता ही है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने इसमें लिखा हुआ है, जब जीवन में छूट जाते हैं कुछ सपने, कुछ अपने, थक जाते हैं जब देख देख कर सपने। हर एक आदमी को एक बार जरूर ऐसा अनुभव होता ही है कि भाई इतना कुछ कर लिया, जीवन तब भी चलता है। ये थोड़ी ना कि जीवन रुक गया हम थक गए, तो आगे बढ़ता रहता है। तो इसी में ही मैंने उन लोगों के लिए बताया है, बस थोड़ा सा हौसला चाहिए खुद को संभालने के लिए, यादों को भुलाने के लिए, थकान को मिटाने के लिए। बाकी सब कुछ समय पर छोड़कर तो देखिए, परमात्मा पर पूर्ण विश्वास कर कर तो देखिए, जीवन नैया चल पड़ेगी तुम्हारी मंजिल की ओर। समय को समय दीजिए, फिर आएगा मुस्कुराहटों का दौर। जो हुआ है होगा। ये मैंने थके हुए, क्योंकि अनुभव में मैं थकी भी थी, पर परमात्मा पर विश्वास करके देखा तो मैं आगे भी बढ़ी। तो मैं अपना यही अनुभव को सबके साथ में शेयर करना चाहती थी इस कविता के माध्यम से। और ये थक गया हूँ मैं शीर्षक इसलिए दिया क्योंकि जो भी थका हुआ होगा वो इसको जरूर पढ़ेगा। जी मैम, बिल्कुल मैम। अपने आप को जरूर रिलेट करेगा। जी। पर थका हुआ थके ना रहे, जीवन चल रहा है तो जीवन के साथ आगे बढ़े। जी मैम, बिल्कुल, क्योंकि ये जीवन एक, हम कह सकते हैं कि एक भवसागर है और इसे पार करते हुए हम, हो सकता है कि वक्त-वक्त में थक जाएँ, एक शांति तो महसूस होती ही है, टायर्डनेस तो फ़ील होती ही है जब हम किसी यात्रा कर रहे होते हैं अपने जीवन में, लेकिन उसमें थोड़ा-सा विश्राम लेके, लेकिन उसी पथ में फिर हम आगे की ओर को बढ़ते जाएँ और निरंतर प्रगति की ओर को चलते जाएँ, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जी हाँ, यही मेरा लिखने का भी लक्ष्य था। जी मैम। इसी में से मैं एक और पॉइंट उठाना चाहूँगा, भाग्य बड़ा या कर्म आपने लिखी हुई है। तो भाग्य बड़ा या कर्म, आपके अनुभव के द्वारा, आपके विचारों में, आपने आपके जो भी विचार हैं, आपके जो भी अनुभव हैं, उसमें मैम आप किसे बड़ा मानती हैं, भाग्य को या कर्म को? जी हाँ, उसमें वो ही बहस छिड़ी थी। मैं तो थी निपट अज्ञानी, सामने बैठे थे बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य और ज्ञानी। कहना उनका सत्य होता था, भाग्य उन्हें विदित होता था। उनकी बहुत सी बातें सत्य हुई थी, पूरे राज्य में उनकी धाक जमी हुई थी, वह सबका भाग्य बांच रहे थे। बहुत से लोग उनके पास खड़े थे, मुझे दूर खड़े देखकर वह बोले, क्या तुमको ज्योतिष पर विश्वास नहीं? मैं तुमको भी बताऊंगा, डरने की कोई बात नहीं।
मैंने उनके चरण छुए और जवाब दिया, से आज तक तो टल नहीं सकता, भाग्य को कोई बदल नहीं सकता, लेकिन मेरा विश्वास कुछ और है, कर्मों पर मेरा पूरा जोर है। आंधी आने से रुक तो नहीं सकती जी। तूफान भी जरूर आएगा, लेकिन यह बताओ गुरुजी, क्या इनके कारण बहुत मजबूत घर भी ढह जाएगा? जी यकीनन नहीं जी। मुझे आज भी याद है बया और वानर की कहानी। वानर ने घर नहीं बनाया, तो बया ने घोंसला बनाया, तो आराम से अपने घोंसले में ही बच्चों को खाना खिलाया जी। उसने पूछा, लेकिन बया का घर भी तो तोड़ दिया वानर ने। जब बया ने वानर को कर्मों का पाठ पढ़ाया, इसलिए ही तो आज भी भाग्य बांटने वाले ज्यादा हैं जी। तभी तो कर्म करना कठिन है, मान लिया कर्म करना कठिन है, लेकिन कर्म करने की प्रेरणा देना एक कर्म ही है जो कि आगे बढ़ा सकता है। अगर आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, हमारा मजबूत घर है, हमने अपने घर को मजबूत बना रखा है। मान लिया कोई वानर आकर के बया का घर भी तोड़ दे, तो क्या वो उसकी बया की घोंसला बनाने की कला उसके कर्म को तो नहीं तोड़ सकता, वो फिर बना लेगी। वानर कहां तक तोड़ता जाए जी मैम। यही भाग्य और कर्म है, कर्म है तो सब कुछ है जी मैम। बिल्कुल, बहुत सुंदर मैम। शायद यही हमारे विचार जो हैं श्रीमद् भागवत गीता के भी हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मस्ते संगोस्तु कर्मणि। जी हाँ जी मैम। एक और कविता जिसकी ओर को मेरा ध्यान आकर्षित हुआ, आपने लिखी है मर्यादा। आपके अनुभव में एक व्यक्ति की, एक मनुष्य की क्या मर्यादा होनी चाहिए, उसकी क्या सीमाएं होनी चाहिए? बस मेरे अनुभव में तो एक ही सीमा होती है कि जिससे कोई दूसरा तंग ना हो, पर दूसरा तंग ना हो और खुशी भी हो। मतलब ये नहीं कि हम कोई अच्छी बात हो या बुरा हो, पर हमारा एक मकसद होना चाहिए कि हम किसी को भी, ये रहा जैसे मैंने इधर लिखा भी है जी मैम, मर्यादा मैं आपको अपने किताब में से ही बतलाती हूँ। विषय मर्यादा जी मैम, पेज नंबर 23 पे है ये सर, शायद नहीं सर, शायद पेज नंबर 23 पर, शायद पेज इधर उधर हो गए होंगे, कोई बात नहीं है जी। मतलब ये है, मेरा मर्यादा एक सीमा है और वो सीमा हम सबको समझनी चाहिए, किसी दूसरे को दुख ना पहुंचे, वही सीमा एक सीमा रेखा होती है। और हमारी आत्मा हर बुरा काम करने से पहले जरूर टोकती है जी। और हमको इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए, जो बात हमारी आत्मा कह रही है और मान रही है वही मर्यादा है, चाहे वो बुराई के खिलाफ आवाज उठाने की हो या कि कुछ भी हो। हमको अपनी जो भी हमारा बोल रही है आत्मा, वही मानना मेरे हिसाब से है जी मैम। बहुत सुंदर मैम, आपके जो विचार हैं, जिस तरीके से आपके जो शब्द हैं, वो अक्षरशः मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख मिल भी गया मुझे जी 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 मैम। मुझे मिल भी गई है ये वाली। तो इसमें मैंने लिखा है ना कि जीवन में मर्यादा का पालन करना बहुत ही जरूरी है, वरना दंड मिलेगा प्रकृति से, यह प्रकृति की मजबूरी है जी। वो जो मैंने कहा, नदियों और समुद्रों की भी अपनी सीमा थी, अपनी ही सीमा में अटखेलियां खेला करती थी। मानव ने मर्यादा तोड़ी है, समुद्र की सीमा मानव ने ले ली, उस पर अपना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाई है, उनकी सीमा भी नहीं छोड़ी। तो ये प्रकृति की मजबूरी थी, जो आया सुनामी और तूफान जी। पवन ने सबको जीवन दिया, वो भी तो मर्यादा में ही बहा है, वो किसी के लिए अलग कम ज्यादा नहीं बहा। राम राज्य था, देखो ऐसा, प्रकृति ने राम राज्य में तो कभी कोई कहर नहीं किया, पर आज समय ऐसा आ गया, हमने हवा में जहर हमने मिलाया है। तो हमको अपनी मर्यादाओं का पालन हमको खुद ही करना चाहिए। सूर्य देव और चंद्र देव ये लोग अपनी मर्यादा में ही रहते हैं, कभी सूरज रात में और चंद्र
दिन में नहीं निकलने आते। तो जब वो लोग सब हमारी प्रकृति के ही हम बने हुए हैं, तो हमको भी अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना ही पड़ेगा, अन्यथा जो भी प्रकृति हमारे साथ कर रही है वो हमारे को मान्य भी होना ही पड़ेगा। जी मैम, बिल्कुल ये है। जी मैम, बिल्कुल। हमें सभी को, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई भी हो, उसे अपनी मर्यादा का भान होना चाहिए, उसे अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर आने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके लिए भी फिर उसे तैयार रहना ही पड़ेगा। वो होएंगे ही। जी मैम। मैम, अनुभव की बात कर रहे हैं तो कैसा रहा मैम अनुभव आपका इस पब्लिकेशन के साथ, SGSH पब्लिकेशन के साथ? बहुत अच्छा रहा। मैं आपको बता तो रही हूँ, मुझे कह सकते हैं उसको कैसा अनुभव होगा। जी। पहले जिसने की पहले अपने किताबें आज से कम भी हाँ हाँ 36 40 42 साल पहले। जी मैम। जब मैं अपने किताबें छप हिस्ट्री में थी, बरेड हाउस में 2 कॉलेज का मैगजीन में छप गई, तो और बाकी उस टाइम में एक धर्मयुग में धर्मवीर भारती जी तब हुआ करते थे, तो उसके लिए मैं लिखने के लिए कितना मुश्किल होता था, या मैं तो अपना सरिता ये उधर जो होते थे उनमें भेजा करती थी इन प्रेस में, तो बहुत मुश्किल होता था तब कि भाई पहले अपना लिखो, फिर महीना 2 महीना बाद तुम्हारा पुलिंदा वापस भी आ जाता था, तो वो बड़ा अजीब सा भी फीलिंग होता था। अब तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। जी जी मैम। तो ये तो अनुभव तो ये बहुत अच्छा ही। जी मैम। जी हाँ। जी जी, जिस तरीके का आपका अनुभव है और इसी तरीके का जो आपका प्रेम है, जो इस तरीके का आप जैसे साहित्यकारों का जो इस पब्लिकेशन के प्रति प्रेम है और जो इस तरीके का आशीर्वाद है, वो सदैव इसी तरीके से बनाए रखिएगा। हम बहुत आभारी रहते हैं, हम बहुत कृतज्ञ रहते हैं आप जैसे साहित्यकारों से। जब हम मिलते हैं, उनसे बात होती है, उनसे चर्चा होती है और जब उनके विचार पढ़ते हैं तो अपने आप को बहुत आनंदित भी महसूस करते हैं और बहुत ही हम भाग्यशाली भी महसूस करते हैं कि आप जैसे साहित्यकारों का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। धन्यवाद जी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों का साथ, और भी करते हैं हम लोग का बहुत अच्छा ही रहेगा, और आपके पब्लिकेशन में और भी मेरी किताबें आती रहे, मैं ये आशा जरूर करूंगी। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हम ये उम्मीद भी करते हैं, आशा भी करते हैं, और इसी आशा के साथ कि आपके साथ और ज़्यादा काम करने का हमें मौका मिले, आपका और ज़्यादा आशीर्वाद मिले, यही हमारी कामना भी है। जी मैम। धन्यवाद जी। जी, मैं एक बार फिर से आपको आपकी जो प्रकाशित पुस्तक है अनुभव, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करना चाहूँगा कि इतनी। जी मैम। जी, और साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों से अनुरोध भी करना चाहूँगा कि जो श्रीमती वधु वशिष्ठ जी हैं, उनकी पुस्तक अनुभव अब हमारे वेब स्टोर पे, अमेज़न वेब स्टोर पर भी लाइव हो चुकी है। इसी तरीके से आप इनकी पुस्तक को जानिए, उनके अनुभव को जानिए, और जो उनके शब्द हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, जो उन्होंने कलम के थ्रू अपने शब्दों को पिरोया है, उसको आप जानें, उसके बारे में आप जानें, और इसी तरीके से अपना प्रेम जो है इनकी पुस्तक पे अपना प्रसारित करते रहिए। इसी आशा के साथ स्प्रेड गुडनेस, स्प्रेड हैप्पीनेस। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद।